या तो मैं पौधों को टच भी नहीं करती थी, उनका जितना भी ध्यान रखना होता था, पानी देना, कटिंग, खाद देना, सब कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, ज़्यादातर प्लांट्स के जो भी काम होते हैं वो सब मैं करती हूँ। और जब से मैंने प्लांट्स का ध्यान रखना शुरू किया है उसके बाद से 7-8 प्लांट्स बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई थी, एकदम सूख से गए थे, ऐसा लग रहा था बस ये तो बच ही नहीं सकते। लेकिन फिर जब उनकी लोकेशन चेंज करी, उनको टाइम पे पानी देना और खाद वगैरह देना, तो वो प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ हुई उनकी। और उन प्लांट्स की ग्रोथ देखने के बाद ये मेरी थोड़ी बहुत बात मानने भी लग गई प्लांट्स के बारे में, नहीं तो ऐसे बोलते थे तुझे नहीं पता कुछ भी। तो उसी चक्कर में मतलब ये कह सकते हो कि उन प्लांट्स को बचाने के बदले में मैं इनसे कह रही हूँ कि मुझे मनी प्लांट के लिए रिंग बना के दो। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि यदि रिंग में हम मनी प्लांट की बेल को लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती है, तो आप भी मुझे वैसे ही बना के दो। कई दिनों तक बोलने के बाद आज जाके फाइनली बना रहे हैं। लेकिन बनाने लगे तो क्या प्रॉब्लम हुई, पहले इन्होंने ना बहुत हैवी बना दिया, तो इस वजह से वो पोर्ट के ऊपर रुक ही नहीं रही थी। तो इस चक्कर में 2 बार मेहनत हो गई। पहले कोकोनट ग्रास को लपेटा, फिर हटा के दोबारा से उसको सही कर रहे हैं। मेरे पास 5 प्लांटर्स में मनी प्लांट है, तो उसमें से हमने डिसाइड किया है कि 2 को हम सर्कल में लगाएंगे और 2 के ऊपर हम स्ट्रेट सपोर्ट देंगे। एक है वो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए अभी उसके लिए कुछ भी नहीं डिसाइड किया है, बाद में देखेंगे। इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा वही बनाएंगे। ये कुछ सर्कल वाला मनी प्लांट ऐसा दिख रहा है, इट लुक्स नाइस। ईजी भी है इसको बनाना और अच्छा भी लगता है। और ये सर्कल वाला तो हमें अच्छा भी नहीं लगा और हमने ऐसे ही बनाया, इतना सारा टाइम वेस्ट किया। और ये सर्कल ना हमने 2 महीने पहले लगाए थे, तो मनी प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हुई, बट इस सर्कल पे लगाने के बाद ना हमें कुछ इतना अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए अब प्लांट्स को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अंदर शिफ्ट करने के साथ ही ये हटाएंगे सर्कल, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे तो। मतलब देखा देखी के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उन वीडियो को देख के मुझे क्या लगा था कि हाँ ये इतने सुंदर दिखेंगे, जबकि उन्होंने दिखाया था बस सिर्फ एक ही बेल थी और उसको लगा दिया था छोटा सा सर्कल बना के, तो वो 2-4 दिन के लिए तो सही। लेकिन हम लॉन्ग टर्म का देखते हैं तो फिर वो चीज़ फिजिबल नहीं हो पाती, क्योंकि मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और ऐसा नहीं है कि बस एक सर्कल बना दिया उसके बाद फिर क्या करें। तो इसलिए अब इसको हटा रहे हैं और इसको एज ए क्लाइंबर कुछ सपोर्ट देख के बस ऊपर चढ़ाएंगे। और अब हम इसको इंडोर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप भी आती है और ये सर्दी से भी बचा रहेगा, और रेलिंग का सपोर्ट है तो इजी टू क्लाइंब रहेगा इस प्लांट के लिए। और जहाँ पे धूप आती है दिन में थोड़ी सी देर के लिए, तो ये वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को धूप दिखाने के लिए बाहर निकालना है। मुझे सर्कल से ज़्यादा अब ये बेल बहुत अच्छी लग रही है। कई बार जो हमारी ओवर स्मार्टनेस होती है ना, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कराई देती है। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, ये यूकी स्टडी टेबल है, इसको सही करने का। सही तो क्या मतलब, बस कि ये स्टिक हो जाए, तो उसके लिए मैं फेविस्टिक का यूज कर रही हूँ। इससे बड़ी गलती मैंने कर दी ये टेबल ऑनलाइन खरीद कर। आई अप्रोक्सीमेटली पेड 1000 रुपीज़ फॉर दिस टेबल एंड रिजल्ट आपके सामने है। मतलब 2-4 बार ही ये यूज की होगी, और ये इसके जो सारे कॉर्नर्स हैं सभी में जो भी नेल्स वगैरह लगा रखी थी सब निकल गई। फिर हमने यहाँ लोकल कारपेंटर से भी ट्राई किया कि इसको सही कर दो, तो एक ने तो थोड़ा टेम्परेरी सही भी किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी, इसके अंदर कोई कील वगैरह फिक्स ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने देखा कि मार्केट में 150-200 रुपये में बहुत अच्छी और इससे कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल स्टडी टेबल आई हुई है, और है तो प्लास्टिक की बट काफ़ी अच्छी है, और उनका प्राइस भी इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लाइट वेट है। और अब मेरे पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था कि नहीं मुझे ये वाली टेबल लेनी है। और अब ऐसे फंस गए कि ना ही ठीक हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जब इस पे इतने पैसे डाल दिए तो कम से कम एटलीस्ट इसको यूज़ तो करे, कैसे ना कैसे करके काम चलाऊ बन जाए। और फेविस्टिक लगाने के बाद भी जब ये सही नहीं हुई, तो फिर से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ आप इसको कैसे भी सही करा लाओ, कोई ना कोई कारपेंटर तो इसको सही कर देगा। तो ये लेके गए, तो 2-3 ने तो मना कर दिया। फिर एक जो कारपेंटर था उसने सही रीज़न बताया कि ये लकड़ी की बनी हुई नहीं है, ये लकड़ी का कोई ऑप्शन आए हुए हैं बहुत सारे मार्केट में, उससे बनी हुई है, तो ये इसमें कोई नेल वगैरह लग के तो ठीक हो नहीं सकती है। उन्होंने एक ग्लू दिया
बोले कि आप ट्राई कर लो, यदि इससे फिक्स हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। अब ये इसी काम में लगे हुए हैं, बोले कि देख लेते हैं, लास्ट ट्राई है, नहीं तो फिर इसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता। और मैं अपने आप को ही कोस रही हूँ कि हाय कौन से टाइम पे मैंने ये टेबल खरीद ली। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि यार इससे अच्छा तो बिना स्टडी टेबल के ही ठीक थे। यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से युगाजी से हैमर को खोल के मारने का है ना, हैमर या फिर क्या, सॉरी प्लायर। हड्डी पिछली कभी है इसकी, हड्डी पिछली यही की है इसकी, तो अलग करनी है। हो गई ठीक, होगी। पाया कौन सा पाया चिपक गया, ये यहाँ पे लगा ना, उसमें चिपक गया फिर ये। डुगू बेटा अब इस पे वेट मत डालना, ठीक है, केयरफुली चिपक गया। हैंडल इट विद केयर। अब जाके ये थोड़ी ठीक हुई है, बट अपना मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं रहा क्योंकि कई बार टूट चुके हैं। मुझे स्टडी टेबल का इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, तो अब मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आगे से मैं कोई इस टाइप की चीज़ ना लूँ, और यदि लूँ तो बहुत अच्छे से चेक करके। और यहाँ मैं एक और नाकाम कोशिश कर रही हूँ, मेरे वाइट ट्राउज़र पे पेंट का दाग लग गया, तो उसको पेट्रोल से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी ये थोड़ा सा लाइट तो हो गया। लेकिन वाइट ट्राउज़र है तो उससे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं था। और 10-15 मिनट पेट्रोल के साथ इसको घिसने के बाद मुझे लगा कि ये एक और मेरी नाकाम कोशिश है, मैंने क्यों ये ट्राई किया, जबकि मुझे पता है कि वाइट कलर के कपड़े से कोई भी दाग निकालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भी मैंने यूट्यूब पे देख के और 2-3 चीज़ें ट्राई की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकला। मतलब थोड़ा सा लाइट कलर हो गया था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ जैसा पहले ट्राउज़र था। और लास्ट में मैंने इसको छोड़ दिया कि छोड़ो यार, नहीं हो रहा था। और इसको घिसते घिसते मेरे हाथों की हालत ख़राब हो गई थी, इतने गंदे हो गए थे, बट मुझे सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिला। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था हमें, कि हाँ ये काम भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पे ये डाल रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं एक, वो जिससे कि ये घास ख़त्म हो जाए। हमारे घर के साइड में प्लॉट है, तो उसमें बहुत बड़ी घास हो रखी है, तो हम स्पेशल दवाई लेके आए जिससे कि घास ख़त्म हो जाएगी। और इसको सेम वैसे ही यूज कर रहे हैं जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे। और यार गांव में रहने के यदि फ़ायदे हैं तो कुछ एक नुकसान भी है। यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी घर खाली है तो उसमें देखो ऐसे घास बन जाती है, और फिर अपने घर की भी सफाई करो और पड़ोसियों के घर के भी। और यहाँ भी केमिकल छिड़कने के बाद भी ये 2-3 दिन तक इसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, ये जैसी थी वैसे की वैसी है। अब इसका कोई और सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। और ये मेरे कुछ एक एक्सपीरियंस है जो हमने किसी से देख के सुन के और फिर ट्राई किया, लेकिन इनमें से किसी का भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें ना ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हाँ हम क्या चीज़ करने वाले हैं वो चीज़ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ सूटेबल है नहीं है। बेटर रिजल्ट के लिए शायद हमें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, और अपनी सिचुएशन को देख के कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिजिबल है नहीं है, तभी जाके हमें कोई भी फाइनल डिसीजन लेना चाहिए।